हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का ये पहला वीडियो है जिसमें आज हम इस चैप्टर का शुरुआत करेंगे। तो हम बेसिक से इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव में सबसे पहली बात आता है इसमें कि ऑस्टेट का प्रयोग, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको चलिए देखते हैं। इससे ही हमें पता चलेगा चुंबकीय प्रभाव, ठीक है, मतलब ऑस्टेट का ऑस्टेट का प्रयोग। ठीक है, तो ऑस्टेट के प्रयोग में क्या बताया इन्हों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो ऑस्टेट ने अपने प्रयोगों में क्या बताया। ऑस्टेट ने प्रयोग किया, ठीक है, और इन्होंने क्या प्रयोग किया तो एक फिगर के माध्यम से समझते हैं। ऑस्टेट ने एक चालक तार लिया, ठीक है, ये एक मान लेते हैं ये कोई ऑस्टेट ने क्या लिया, एक चालक तार लिया। इसका नाम याद रखेंगे, ये क्या है, चालक तार है। चालक तार मतलब क्या है, जिसमें धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो ऑस्टेड ने एक चालक तार लिया, समझिएगा एक एक करके। ठीक है, और इसमें जब ऑस्टेड ने इसमें क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित किया। ठीक है, इसमें क्या किया, इसमें धारा प्रवाहित किया। तो ऑस्टेड ने बताया, ऑस्टेड ने क्या देखा, ऑस्टेड ने देखा कि जब जब चालक तार में धारा प्रवाहित किया तो ऑस्टेड ने देखा कि चालक तारों के, ये चालक तारों के चारों ओर क्या आ जा रहा है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जा रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने अपने प्रयोगों में इसी के बारे में बताया। क्या बताया, तो आपको अगर कह दिया जाए कि ऑस्टेट के प्रयोग को बताइए या ऑस्टेट का नियम लिखिए, तो आप क्या कहेंगे कि ऑस्टेट के प्रयोगों के अनुसार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही आप लिख देंगे ऑस्टेट के प्रयोग में। तो एक बार और मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या कहेंगे, ऑस्टेट का अगर प्रयोग पूछ लिया जाए या ऑस्टेट का नियम आपसे आ जाए एग्जाम में, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि ऑस्टेट के प्रयोगों के अनुसार, या ये भी कह सकते हैं कि इस नियमों के अनुसार, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे कि ऑस्टेट के प्रयोगों के अनुसार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, ये क्या है, ये क्या है, ये धारा प्रवाहित कर रहा है ना, आई क्या है, यहाँ पे विद्युत धारा है। तो हम कह रहे हैं किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक के, ये जो चालक है, चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यही ऑस्टेट ने अपने प्रयोगों में बताया। ठीक है, तो ये हो गया। अब ऑस्टेट का प्रयोग तो आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो इसको आप स्वयं अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, परंतु मैं जो कमजोर वीक स्टूडेंट है, जिन्हें नोट्स बनाना अभी नहीं आता, उनके लिए मैं एक बार लिखवा दे रहा हूँ। ठीक है, इसका प्रयोग तो आप इसका हम लिखवा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे कि इस प्रयोग के अनुसार, या आप लिख सकते हैं इस नियमों के भी अनुसार। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यही आपका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑस्टेट का प्रयोग आ जाए तो सिंपल सी बस ये लिखेंगे कि किसी ऑस्टेट के प्रयोगों के अनुसार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेंगे, ये डिफिनीशन। उसके बाद ये फिगर बना लेंगे, आपका जो 3 नंबर में आ जाएगा ये, तो आपको फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम देखते हैं। आज इसमें हम 4 टॉपिक को क्लियर करने वाले हैं जो आपने थंबनेल में देखा है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि दक्षिणावर्ती पेच का नियम। ठीक है, दक्षिणावर्ती पेच का
नियम, ठीक है, मतलब दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ये भी कह सकते हैं कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से, कहीं शॉर्ट पे नाम दे दिया है, कहीं थोड़ा सा बढ़ाकर नाम दिया गया है, क्योंकि मैक्सवेल ने दक्षिणावर्ती पेच का नियम दिया, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम क्या है, तो आपको मैं एक फिगर के माध्यम से समझाता हूं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको इस कथन को जो मैक्सवेल है इन्होंने जो नियम दिया उसको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये कह रहे हैं मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम। पेच मतलब तो आप जानते ही होंगे ना, जो स्क्रू होता है वही तो कहते हैं, उसी को तो हम पेच कहते हैं। मतलब पेच का हम अगर ऐसे बना दें फिगर, तो यही तो पेच है, ठीक है। इस प्रकार का ये क्या है, ठीक है, यही तो पेच है, ठीक है। ये क्या होता है यहां पर, समझिएगा, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। यही तो एक पेच के आकार का है कि नहीं। ये मतलब यहां से हम इस तरह, मतलब ये कोई पेच है तो यहां से ऊपर करके हम क्या करते हैं, कसते हैं, वही तो पेच है ना। तो ये एक प्रकार का पेच है, ठीक है। और ये क्या है, इसका नुकीला सिरा है जो अंदर की ओर जाता है। मतलब इस तरह हम घुमाएंगे तो मतलब इस पेच को गति कराएंगे तो ये क्या होगा, अंदर की ओर जाएगा, ठीक है। जैसे कोई भी मतलब मान लीजिए, मतलब आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि पेच आप तो ऐसे भी कॉमन लाइफ में आप देखते ही हैं ऐसे भी कि आपको पेच उच मिलता ही है, जिसको हम क्या करते हैं, स्क्रू को मतलब क्या करते हैं, उसको टाइट करते हैं, उसको कसते हैं, ठीक है। तो ये है दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो दक्षिणावर्ती पेच के नियम में बताया मैक्सवेल ने कि पेच की घुमाने की दिशा, मतलब यदि पेच को हम इस प्रकार करके इस प्रकार ऐंठते हैं, मतलब क्या करते हैं, पेच की घुमाते हैं पेच को, तो याद रखेंगे पेच की घुमाने की दिशा, बताया कि पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। समझिएगा, मतलब इन्होंने बताया कि पेच को घुमाने की दिशा, ये क्या है, सॉरी गिर गया है, ठीक है, ये क्या है, ठीक है, एक एक नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है, पेच है, ठीक है। तो इन्होंने बताया दक्षिणावर्ती पेच में, अभी मैं कथन बताऊंगा, ठीक है। तो ये मतलब पेच है, तो पेच को इन्होंने बताया कि पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा पेच की गति की दिशा, जब हम घुमा रहे हैं तो पेच गति करते हुए नीचे जा रहा है ना, तो पेच की जो गति की दिशा है, पेच की गति की दिशा क्या करे, पेच की गति की दिशा धारा की, मतलब विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। इन्होंने यही बताया, क्या बताया, कि पेच की घुमाने की दिशा विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए एक बार और मैं बता दे रहा हूं, मतलब अगर आपको सीक्वेंस में एक तरह से बोलना है तो क्या कहेंगे, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियम क्या है, लिखिए, ठीक है, या इसके नियम लिखिए या इसका कथन लिखिए, तो आप क्या कहेंगे कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार यदि पेच को घुमाने की दिशा, ठीक है, ऐसे लिखेंगे कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार पेच की घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। यही आपका हो जाएगा, समझ में आया। या ये भी कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र के चुंबकीय क्षेत्र का ही है, या कह दीजिए बल की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। ये भी कह सकते हैं मतलब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, या सिंपल से कह सकते हैं कि बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तो ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको कथन को मैं लिखवाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं बच रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार और बोल दे रहा हूं, आप लिखिए, ठीक है। लिखेंगे क्या, कि मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार पेच की घुमाने की दिशा, ठीक है, पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, या आप कह सकते हैं बल की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। उसके बाद पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ये आपका हो जाएगा ये नियम, ठीक है। इन्होंने यही अपने नियम में बताया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि हाँ इसका डिफिनेशन लिखवा दिया जाए, ठीक है, जो नियम है इसको लिखवा दिया जाए, तो मैं कोशिश करूंगा, परंतु मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपके लिए एक कहूंगा कि एक बार और मैं बता दूं, ठीक है, आप पॉज करके एक बार वीडियो को पॉज करके और उसके बाद एक बार बोल लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो कर लिए होंगे, ठीक है।
तो आपने बोल लिया होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्या कहेंगे। हम कहेंगे मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच के नियमों के अनुसार पेच को घुमाने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा पेच की गति की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। ये आपका नियम हो गया, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपका 2 टॉपिक हो गया और 2 टॉपिक हमें देखना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो अब हम देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 4 टॉपिक हैं, ठीक है। 2 हमने कवर कर लिया है, ठीक है, और 2 हमें पढ़ना है, जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो हम देखेंगे फ्लेमिंग के तीसरा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक बार और मैं इसे बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको सीखने को इससे मिल रहा हो, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। क्योंकि आप ही के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, आप उम्मीद में नहीं लगा सकते इस समय कितना टाइम हो रहा है, ठीक है। रात को 2 बज रहा है, ठीक है। मैं अभी दवा कराकर, मतलब मेरे फैमिली में किसी रिश्तेदार को हो गया था, ठीक है। तो उनको दवा कराकर अभी मैं आया हूँ, तो वीडियो नहीं बनाया था। तो मैं इस समय 2 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप मतलब बहुत ही आपके लिए, मतलब अभी मैं सोया नहीं, आपसे सोचा कि मैं एक वीडियो बना दूं तो सही रहेगा, ठीक है। तो आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूं, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी मतलब मेरा सपोर्ट कीजिए, बस इतना ही तो कह रहे हैं ना, कि आपको कुछ ना कुछ आपको सिखाया जा रहा है, कुछ ना कुछ आपको बताया जा रहा है, तो आपको सपोर्ट करने में क्या जाता है, ठीक है। तो आप सपोर्ट करने के लिए यही कीजिए कि अगर आपके पास, अगर आप जानते हो, अगर आपको इससे समझ आ रहा है, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिए और एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में अगर आपको कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। और अगर अधिक और सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप केवल एक काम कीजिएगा कि अपने दोस्तों या अपने भाइयों जिनके पास आप जानते हैं जो कि बहुत वीक हैं, ठीक है, जो जिनको मतलब ऐसे वीडियो से उनको आपको लगता हो कि ये ऐसे उनको पढ़ाया जाएगा तो उन्हें समझ में आ जाएगा, तो उनके पास चाहे हमारे जो क्या है हमारे वीडियो को शेयर कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि आप इनसे जाकर पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसीलिए मैं कहूँगा इतना ही आप मेरा सपोर्ट कीजिए, इतना बहुत है मेरे लिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों बिना देर किए शुरू करते हैं। हम तीसरी टॉपिक है जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों में क्या बताया गया समझिएगा, ठीक है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों को मैं कथन नहीं बताऊंगा, सबसे पहले मैं एक फिगर के माध्यम से बताऊंगा, उसके बाद यहीं से मैं कथन बता दूंगा, ठीक है। तो इन्होंने फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों में बताया कि एक चालक तार लेन रहे हैं, ठीक है। ये कोई समझिएगा, ठीक है, ये कोई क्या है, ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है, ठीक है। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों में बताया गया कि ये जो चालक तार है, चालक तार को दाएं हाथ से, ठीक है, दाएं हाथ से डिस्टर्ब हो गया ना, समझिएगा थोड़ा सा, मैं एक बार और बता दूं, ठीक है। ये कोई चालक तार है, ठीक है, और चालक तार को दाएं हाथ से, फिगर क्यों ऐसा बन जा रहा है, ठीक है, फिगर थोड़ा बनाने ढंग उतना नहीं आता है, ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये क्या है, कोई चालक तार है, ठीक है, और इसे दाएं हाथ से, ठीक है, इसे ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा गया है, ठीक है। ऐसे आप समझ जाएंगे, थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए मतलब ये कोई क्या है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूं, ठीक है, ठीक है। तो समझिएगा मतलब ये कोई चालक तार है, ठीक है, ये कोई चालक तार है, ठीक है, इसका नाम याद रखें, ये क्या है, चालक तार। मैं नाम इसलिए लिख देता हूं क्योंकि आपको डिफिनीशन यहीं से मैं बोलूं तो आपको समझ में आए कि हाँ। और ये क्या है, ये क्या है, ये अंगुलियां हैं, ठीक है, अंगुलियां हैं। और ये क्या है,
अंगूठा है, ठीक है। ये क्या है, ये चालक, जो ये क्या है, चालक तार है, ठीक है। ये अंगुलियां है और ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाला आपका अंगूठा है, ठीक है। तो ये मतलब ये जो है ना, ठीक है, आप समझिएगा, ये जो आप मतलब ऐसे मत समझिए कि ये अंगुलियां, ये तो सभी अंगुलियां ही हैं, ठीक है, परंतु जो अंगूठा है यही आपका विशेष मतलब इसी पर आपको जो अंगूठा है इस पर और जो ये अंगुलियां है इस पर, इन्हीं दोनों पर मतलब आपको फोकस करना है। ये दो आप मतलब अच्छे से समझ गए ना तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या कहा जा रहा है कि मतलब इसमें कहा जाता है, इस नियम में फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में बताया गया कि किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े। मान लेते हैं ये चालक तार है, तो चालक तार को हमने दाएं हाथ से इस प्रकार इस तरह पकड़ा कि जो अंगूठा है, अंगूठा क्या है, जो ये अंगूठा है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है, या हम कह सकते हैं बल की दिशा को प्रदर्शित करे। और ये जो अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां विद्युत, जो अंगुलियां हैं ये क्या करे, ये जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। यही तो है आपका, यही तो क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब जो अंगूठा है, अंगूठा किसका, अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, और जो अंगुलियां हैं, ये जो अंगुलियां हैं ये किसकी, ये याद रखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, या हम कह सकते हैं बल की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो यही इन्होंने बताया, मैं इसका कथन बता दे रहा हूं। अगर ऐसे आ जाए कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े, ठीक है, दाएं हाथ का नियम है ना, तो किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे। यही तो है, फिगर से आप समझिए, ठीक है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप फिगर के माध्यम से समझिए, कभी भी कथन को मतलब रटिए नहीं, ठीक है, और इसे समझिए फिगर के माध्यम से, और इसको दिमाग में आप बैठा लीजिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम अगर आपसे आ जाए तो क्या कहेंगे कथन में कि इस नियमों के अनुसार, या आप ये भी कह सकते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो यही आपका कथन है भैया, यही तो आपका मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कहेंगे तो मैं कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा कि लिखवाना है कि नहीं, परंतु मुझे विश्वास है कि आप क्लास 12 के ना स्टूडेंट हैं, आपको तो इतना मतलब माइंड होना चाहिए कि आपको मतलब सुनकर ही आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि आप मतलब हायर क्लास में आ गए हैं ना, तो आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फिर भी मैं एक बार आपको बोल दे रहा हूं, ठीक है, इसका जो नियम है, ठीक है, और इनके जो नियम है मैं बोल दे रहा हूं, आपको लिखना है तो लिख लीजिए, या आप समझ गए हैं तो अपने आप ही स्वयं लिख लीजिए, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक बार बोल दे रहा हूं, क्या कहेंगे कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियमों के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट जो चौथा टॉपिक है, जो है क्या, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। चलिए हम वो भी देख लेते हैं, ठीक है। चौथा टॉपिक है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ठीक है, तो इसको हमें समझने से पहले हमें 3 बातों को जानना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। कौन कौन सी, सबसे पहले ये कह रहे हैं बाएं हाथ को, ठीक है, तो आप समझिएगा, ठीक है। देखिए जो बायां हाथ है, ठीक है, इसमें 3 अंगुलियों को मेन इसमें बताया गया है, ठीक है। जैसे ये क्या है, मान लीजिए इनमें 3 चीजों को बताया गया है। ये जो है, ये वाला जो सिरा है ये अंगूठा है, ठीक है, ये हम जानते हैं। ये जो सिरा है दूसरा नंबर वाला जो अंगुलियां हैं इसे हम तर्जनी कहते हैं, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। और ये जो बीच वाला अंगुली है, ये जो बीच वाला, इसे हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है। इन 3 टॉपिक को याद रखेंगे, ठीक है। तो इनका कथन क्या है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो
इसे मैं फिगर के माध्यम से समझाने से पहले एक बार मैं स्वयं बोल रहा हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इन्होंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों में बताया कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं। देखिए ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है, और ये क्या है, मतलब इस प्रकार, ठीक है। इसको हम देखें तो ये लंबवत है, मतलब तीनों परस्पर लंबवत हो। तो क्या कहा इन्होंने कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार, मतलब इस नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे तथा तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा ये जो बीच वाला माध्यिका है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। यही आपका है, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसको में आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिगर से समझ में आ जाएगा ना, ठीक है। तो बस याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पे फिगर बता दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, इसको मैं फिगर उतना अच्छे से नहीं बता पाऊंगा, ठीक है, इसलिए मैं एक प्रकार का मतलब ऐसे ही बना दे रहा हूं, ठीक है। ये आप समझ जाइएगा कि कोई अंगुलियां हैं, ठीक है। ये क्या है, अंगुलियां हैं, ठीक है। ये अंगुलियां हैं, ठीक है। ये क्या है, अंगूठा है, ये आप समझ जाइएगा, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अंगूठा है, ये जो है तर्जनी है, तर्जनी है, ठीक है। ये तर्जनी है, और ये जो है ये माध्यिका है, ठीक है। मतलब जो ये है ना, ये अंगूठा है, ठीक है, और ये जो है ये तर्जनी है, और ये क्या है, ये माध्यिका है, ठीक है। तो इस बात को आपको मतलब याद ही रखना है कि इसे जो ये वाला उंगली है ना, इसे हम तर्जनी कहते हैं, इस बात को आपको याद ही रखना है, ठीक है। और ये जो है, इसे जो बीच वाला है इसे हम माध्यिका कहते हैं, इसे याद रखना है। ये जो अंगुलियां हैं, अंगूठा है, इसे हम अंगूठा तो कहते हैं, ये तो आपको पता है। तो ठीक है, तो इन्होंने मैक्सवेल के फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में बताया कि जो अंगूठा है ना, अंगूठा ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। समझ में आया, ये जो है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जो तर्जनी है, तर्जनी ये विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। और ये जो माध्यिका है ये धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, मतलब ये जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है ना, इसमें बताया गया कि अंगूठा, तर्जनी, माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। समझ में आया क्या कहा जा रहा है, फिगर से समझिए ना, ठीक है, फिगर को समझिए, ठीक है। मतलब फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों में बताया गया कि अंगूठा, तर्जनी, माध्यिका को परस्पर लंबवत, ठीक है, इसके बीच क्या बन रहा है, इसके बाद 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच, इसके बीच भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये इसके बीच भी क्या हो रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। मतलब ये तीनों क्या है, परस्पर लंबवत है, लंबवत मतलब 90 डिग्री, ठीक है। मतलब इन तीनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा, तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा बल की दिशा को प्रदर्शित करे, तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तथा माध्यिका धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, ठीक है। तो ये फिगर आप बना लेंगे, इस फिगर को बना लेंगे, ऐसे ही आपको फिगर मतलब फिगर बनाकर नीचे उसको डिफिनेशन लिख लेना है, ठीक है। मतलब अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको फिगर नहीं बनाना है, ठीक है। एग्जाम में आ जाए तो ऐसे ये फिगर ये बना लीजिएगा, ये मत बनाइएगा, ठीक है। ये आपके समझाने के लिए मैंने ऐसे बना दिया है, ठीक है। परंतु याद रखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में सिंपल से ऐसे कर देंगे, ठीक है। सिंपल से ऐसे कहेंगे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमों के अनुसार अंगूठा,
तर्जनी और माध्यिका को परस्पर लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि जो अंगूठा है ये बल की दिशा को प्रदर्शित करे, जो तर्जनी है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, तथा जो बीच वाला है ये क्या, ये जो है ये विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो ये आपको कह देना है, आपको हो जाएगा। इनको मैंने लिखवाया नहीं, परंतु मैंने लगभग 3 या 4 बार आपको बताया, ठीक है, 3 या 4 या 5 बार भी मैंने बताया, ठीक है। तो मुझे विश्वास है कि आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, और डेफिनेशन भी याद हो गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक अंतिम बार कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हो ना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको वीडियो से सीखने को मिला हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। तो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, और हमारे चैनल से जुड़ने के बाद इस डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे ना तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 भौतिक विज्ञान आल वीडियो प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर पार्ट वाइज, मतलब जो विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो पहला चैप्टर है वहाँ से मैंने वीडियो डालना शुरू किया है, और वहाँ से आप जाकर सीक्वेंस में एक एक वीडियो को देख सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई भी मतलब फिजिक्स में कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, जैसे आपको नहीं समझ में आ रहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे क्या लिखिए, आप लिखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और अंत में लिख दीजिए हमारे चैनल का नाम, आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर अच्छे से आप समझ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।